आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि अंश किसे कहते हैं, शेयर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे शेयर है, आप ऐसे समझो जब कोई कंपनी बन के तैयार हो जाए, मान लो कि कंपनी है ना, ये हमारी कंपनी है और कंपनी हमारी बन के तैयार हो गई। अब इस कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फंड्स की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी फंड्स, या आप बोल सकते हो कैश की जरूरत पड़ेगी। आसान शब्दों में पैसों की जरूरत पड़ेगी। आसान शब्दों में क्या बोल देंगे? पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब एक कंपनी बन के तैयार हो जाती है तो उस कंपनी को चलाने के लिए, उस कंपनी को रन करवाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। और कंपनी कोई इंसान, कंपनी क्या है? एक इंसान है। आपको बताया गया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब देखो, कंपनी एक ऐसी इंसान है जिसको चलाने के लिए बहुत हैवी फंड्स की जरूरत पड़ती है। छोटे मोटे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें लाख 2 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको 1 CR, 10 CR, 5 CR, 1000 CR, 2000 CR ऐसी जरूरत पड़ेगी। 2000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसी जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी कंपनी को अगर रन करवाना चाहते हैं तो आपको एक बल्क क्वांटिटी में पैसे की जरूरत पड़ती है। और वो पैसा आप लाएंगे कहां से? वो पैसा आपको मिलेगा कहां से? वो पैसा आपको लाना होगा तो आप पैसा लाएंगे कहां से? अगर आप किसी इंसान से पैसा मांगेंगे, अगर आप किसी पर्सन से कहते हैं कि आप हमें पैसा दे दो, तो एक इंसान मान लो कंपनी पैसा देने के लिए किसके पास जाएगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगी, बैंक के पास जाएगी। बैंक से कंपनी ने पैसा ले लिया, है ना। लेकिन बैंक ने उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिया। बैंक बहुत ज्यादा फंड नहीं देती है। बैंक उतना ही पैसा देती है जितना आपके पास कैपिटल होता है, उसके एवरेज में पैसा देती है। बैंक आपको बहुत हाई फंड्स नहीं देती है। आप बताइए क्यों बैंक इतना हाई फंड्स नहीं देती है? बैंक इसलिए हाई फंड्स नहीं देती है क्योंकि बैंक की क्या होता है, तो सिक्योरिटी चाहिए। बैंक को भी क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। और बैंक को जो सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी मिलेगी कहां से? जो आपके पास कैपिटल है वही उसकी क्या है? सिक्योरिटी है। तो बैंक से भी हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, बैंक हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं देती। तो कंपनी इंसानों के पास जाएगी, कहेगी आप हमें पैसा दे दीजिए। अब बताओ, अगर हम किसी इंसान से पैसा मांगेंगे तो इंसान क्या एक ही आदमी हमें बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है? ऐसे समझ लो आप, जैसे मान लो आपको अभी जरूरत, इंस्टेंटली आपको जरूरत 1 लाख रुपीज की थी, है ना। तो आप 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट है। अगर 1 लाख रुपए आप अपने किसी एक फ्रेंड से मांगेंगे ना तो वो तुरंत आपको नहीं दे पाएगा। अगर आप किसी अपने फ्रेंड से 1 लाख मांगेंगे कि भाई 1 लाख रुपए तुम हमें अभी दे दो, तो क्या वो तुरंत दे पाएगा? नहीं। तो आप क्या कहते हैं कि आप क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं, चलो यार हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है ना। तो ए से बोलेंगे यार हमें 20,000 रुपए दे दो, दे सकता है। बी से भी बोले यार हमें 20,000 रुपए दे, सी से बोले हमें 20 दे दो, डी से भी बोले हमें 20 दे दो, है ना। सी से भी बोले यार हमें 20,000 रुपए करोड़ दे दो। तो आपने उस बड़े अमाउंट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। कितने टुकड़ों में बांट दिया? 5 टुकड़ों में। हाँ, एक टुकड़ा भी कितने का हो गया? 20,000 का। अब आसानी से आपको पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर आप एक ही इंसान से अगर कहते, अगर आप एक ही इंसान से अगर कहते, अगर एक इंसान से आप कहते कि आप हमें 1 लाख दो, तो नहीं मिल रहा था। लेकिन हमने क्या किया कि हमने 1 लाख को 5 टुकड़ों में बांट दिया। हमने कहा ठीक है भाई, आप ना, आप हमें कैसे कैसे पैसा दे दो। 20,000 हमने एक लोग से ले लिया, 20,000 हमने एक लोग से ले लिया, 20,000 हमने एक लोग से ले लिया, अलग अलग पैसा ले लिया। तो हमें आसानी से मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मान लेते हैं जो किसी कंपनी को हैवी फंड्स की जरूरत है। मान लो एक कंपनी है, उसी 10 CR चाहिए, मतलब कितना चाहिए? 10 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 10 करोड़। अगर कंपनी 10 लोगों के पास चली गई तो बोले ये 1-1 करोड़ रुपए दे दो, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो आप 1 करोड़ रुपए। तो क्या 1 करोड़ रुपए एक आदमी रिस्क लेगा इतना बड़ा? नहीं देगा, नहीं। कंपनी ने सोचा कि 10 लोगों को बोले इन्वेस्ट कर दो, कोई तैयारी नहीं हो रहा, कोई पैसा लगा ही नहीं रहा। कंपनी के दिमाग में आइडिया है भाई ऐसे पैसा नहीं लगाएंगे लोग, कोई पैसा लगाने को तैयार ही नहीं हो रहा, कोई पर्सन तैयार नहीं हो रहा कि हम कंपनी में पैसा लगा। तो कंपनी ने फिर क्या किया? इस 10 करोड़ रुपए उसको चाहिए ना बच्चों, इस 10 करोड़ के ढेर सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे टुकड़े कर, ऐसे ऐसे कई टुकड़े कर दिए और इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, है ना। और हर एक टुकड़े की प्राइस रख दी। कई भाई अगर किसी को अगर एक टुकड़ा चाहिए ना 10 रुपए, तो एक टुकड़ा लेके 100।
10 रुपए दो, एक टुकड़ा लेके जाओ। हमें कितना चाहिए था? 10 करोड़। 1-1 करोड़ मांगे दिया कोई, 1-1 लाख मांगे कोई दिया, 50-50 हजार भी लोग नहीं दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई एक काम करो, आपको ना, हमने कहा इस पैसे को, कंपनी के कैपिटल को कई भागों में बांट दिया, और कई भागों में बांट दिया, और हर एक टुकड़ों का नाम क्या रख दिया? शेयर। कहा कि भाई हमारे एक टुकड़े का नाम क्या है? शेयर। बात समझे कि नहीं समझे? तो कंपनी ने, और ये हर एक शेयर का एक क्या कर दिया? फिक्स प्राइस कर दिया। कहा भाई प्राइस क्या है? फिक्स है। अगर एक टुकड़ा चाहिए ना, एक शेयर चाहिए तो 10 रुपए दो। अब बताओ, आसानी से अपने पैसे का कलेक्शन कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जितनी पूरी पब्लिक, जिसके पास 10 रुपए है, एक शेयर ले जाओ, 20 रुपए है, 2 शेयर ले जाओ, 30 रुपए है, 3 शेयर लेके जाओ। तो कंपनी ने अपने पूरे कैपिटल को कई टुकड़ों में बांट दिया, और जब टुकड़ों में बांट दिया, हर एक टुकड़े का नाम क्या रख दिया? शेयर। और हर एक टुकड़े की एक फिक्स कीमत रख दी, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी कंपनी को लगेगा वो कीमत अपना रख सकती है ना? तो हम इसे क्या कहते हैं? शेयर। तो आप शेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप कह सकते हैं शेयर, शेयर का मतलब होता है इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, है ना? आप क्या कर सकते हैं सर, जो कैपिटल है, कैपिटल के जो छोटे छोटे टुकड़े हम कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं, अंश कहते हैं। तो शेयर में क्या फिक्स होता है? क्वांटिटी फिक्स होती है। और क्या फिक्स होता है? प्राइस फिक्स होती है। अगर आपको एक टुकड़ा चाहिए, उस टुकड़े की प्राइस आपको देनी पड़ेगी, कीमत, और कीमत जो होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द शेयर, तो आप बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में, स्मार्ट लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपसे कहता है कि आप लॉ वाला बताओ, है ना, लॉ में जो लिखा गया है, तो आप उसको सेक्शन याद रखो, सेक्शन है 284। क्या है? 284, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन कौन से हैं? 284 में। 284 में बताया गया है कि व्हाट इज द शेयर। बहुत ही चीप लेवल की डेफिनेशन बताई गई है। बताया गया है शेयर मीन्स शेयर कैपिटल इंक्लूड स्टॉक। अंश का मतलब अंश पूंजी से है, जिसमें स्कंद को भी शामिल किया जाता है। शेयर मीन्स शेयर कैपिटल इंक्लूड स्टॉक। ये किसकी डेफिनेशन है? कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 280 सब सेक्शन 84 में लिखा गया है, शेयर मीन्स शेयर कैपिटल इंक्लूड स्टॉक। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं?